उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। सर जी अभिभावक वगैरह भी सबको बुला लीजिए, अंदर आवाज कर रहे हैं जा रहे हैं। पुरुषार्थ जागरण मंत्र सभी हाथ जोड़ लेंगे। मंत्र पीछे सभी बोलेंगे। कराग्रे वसते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्। क्षमा स्तुति मंत्र हाथ जोड़ लेंगे। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व मे। धरती माता को प्रणाम कर लेंगे। त्रिदेव नवग्रह स्तुति मंत्र हाथ जोड़े रहेंगे। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुधश्च भानुः शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केत्वा गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केत्वा कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभातं कुर्वन्तु सर्वे। भारत वंदना मंत्र। हिमालयं समारभ्य यावदेन्दु सरोवरम् तं देव निर्मितं देशम् हिन्दुस्थानं प्रचक्षते। रत्नाकराधौतपदाम् हिमालयः किरीटिनीम् ब्रह्मराज ऋषिरत्नाढ्याम् वंदे भारत मातरम्। पांच प्राणायाम करेंगे हम सभी एक साथ, सभी करने का प्रयास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम स्थिति 24 आवृत्ति हम सभी करते हैं सामूहिक। 24 के बाद हम रुकेंगे। सामने कर रहे हैं उनके साथ में हम सभी करें। भस्त्रिका प्राणायाम करो। बस भाई साहब बस ठीक है भाई साहब मैं बाद में देखूंगा। ओम दीर्घ श्वास लेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। कपाल भारती प्राणायाम 120 आवृत्ति करते हैं। 60-60 यानी 1 मिनट में हम 60 आवृत्ति करेंगे। 60-60 2 बार करेंगे। कपाल भारती प्राणायाम करो।
लीजिए संजय जी। पुनः 60 बार करेंगे। करो। जाओ ढूंढ लो खाना दादी, ले लो दादी को खाना। ओम। दीर्घ श्वास, धीरे धीरे छोड़ेंगे कोमलता से। अनुलोम विलोम प्राणायाम 12 आवृत्ति हम सभी करेंगे। करो। बैठिए बस और बढ़िया संजय जी। ओम। दीर्घ श्वास, धीरे धीरे कोमलता से छोड़ दें। अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। कंठ के द्वारा श्वास को हम भीतर लेंगे। कंठ से श्वास भरने के बाद अपने ठोडी को अपने सीने से लगा के जालंधर बंद बोलते हैं। 5 संख्या तक हम मन में गिनेंगे। उसके बाद दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास को छोड़ देंगे। ऐसा हम एक प्रक्रिया इस प्रकार से हम 10 आवृत्ति करेंगे। करो।
Buwan ako. Sir, sino? Namaskar. ओम। दीर्घ श्वास, कोमलता से धीरे धीरे छोड़ें। आखिरी प्राणायाम ब्राह्मणी प्राणायाम, यह भी 10 आवृत्ति हम सभी करेंगे। करो। फूल इधर दे दो, इधर दे दो, इधर दे दो। धूप लग रही है, उधर लगवा धूप में। अभी तो कुर्सियाँ बहुत खाली हैं। ओम। आंखें बंद रखें, दोनों हथेली को अच्छे से अगला कार्यक्रम विधिवत जो कार्यक्रम हमारा हम करने जा रहे हैं वो दीप प्रज्वलन से करने जा रहे हैं। उसमें हमारे समाज के विशिष्ट लोग भी आए हुए हैं और हमारे संगठन के प्रभारी जो संस्कार एवं शिक्षा के काम के लिए अनवरत रूप से लगे हुए हैं वो भी आए हुए हैं। श्री
संगठन प्रभारी श्रीमान वीरेंद्र जी से आग्रह है कि दीप प्रज्वलन के लिए आए। भाई साहब जो कार्याध्यक्ष हैं हमारे संगठन के बत्रा ग्रुप के श्री हेमंत बत्रा जी, उनसे भी निवेदन है कि प्लीज मंच पर आकर के दीप प्रज्वलन करें। और उसमें हमारे समाज के लोग जो इस कार्य में बड़ा योगदान दे रहे हैं, श्री शशिकांत गुप्ता जी, अध्यक्ष वरिष्ठ नागरिक संस्था DDA फ्लैट मदनगीर से आए हुए हैं, प्लीज आएँ। श्रीमान तरुण प्रकाश जी, अभियंता एवं उद्योगपति जी, प्लीज आइए। जीत राम जी, सेवानिवृत्त उपकर निरीक्षक एवं समाहर्ता MCD, आपसे निवेदन है कृपया आएं। अम्बेडकर जिले के काम को आगे बढ़ा रहे हैं हमारे जिले के अध्यक्ष श्री कौशल मिश्रा जी, धनदत्त शर्मा जी, आपसे भी आग्रह है कि कृपया मंच पर आकर के दीप प्रज्वलन करेंगे। रतन माचिस बगल को। अभी आपने देखा कि हमने कराग्रे बस्ती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती से शुरुआत करी, यानी हाथों की ताकत को पहचानते हुए हम अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए प्राणायाम तक गए। तो उसका एक हमारे हजारों साल पुरानी पद्धति है, जांचा परखा विज्ञान है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब भाई साहब वीरेंद्र जी आपको प्रश्न देने का मौका लगे तो आप जरूर उनसे इस बारे में सवाल करें, जिससे आपको महसूस होगा कि इसका मतलब क्या है, क्यों हम ये सब करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए ये हमारे ऋषि मुनियों का विज्ञान है, जिसको एक विधिवत तरीके से किया गया है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम दीप ज्योति नमोस्तुते। और ये YouTube चैनल तीर्थ प्रतिभा विकास केंद्र से बच्चे आचार्य रेणु जी के मार्गदर्शन में आ रहे हैं सरस्वती वंदना के लिए। नृत्य के साथ सरस्वती वंदना करेंगे प्यारे प्यारे से बच्चे, आइए प्लीज।
आप सबकी आवाज तालियों से ज्यादा हो जयकारा। तालियां अपने यहाँ भाई साहब कह रहे हैं कि तालियों के स्थान पे हम जयकारा लगाया जा सकता है क्या? हम जयकारा लगाया करें। जब भी कार्यक्रम में ज्यादा उत्साह हो रहा है तो और अच्छा जयकारा लगा सकते हैं। अगला कार्यक्रम पंचगंगा प्रतिभा विकास केंद्र, नृत्य आचार्य श्रीमती ज्योति जी। मातरम। हेलो 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 हेलो। शारदा प्रतिभा विकास केंद्र से आचार्य श्रीमती पिंकी दीदी। भगत सिंह, कोर्ट ने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को फांसी की सजा सुनाई है। ये तो बड़ी खुशी की बात है। व्हाट? तुम्हें फांसी की सजा सुनाई है और तुम खुश हो रहे हो? अभी तुम्हारी एज ही क्या है? इस एज में तो आदमी नया ड्रीम डिजाइन करता है और उन ड्रीम को पूरा करने का ट्राई करता है। ड्रीम तो मैंने जी बचपन बिच ही देख लिया था। ये देख रहे हैं आप,
इस मिट्टी को तुम अपना ड्रीम बोलते हो? हाँ, ये कोई मामूली मिट्टी नहीं, ये जलियांवाले बाग की मिट्टी है। इसमें मेरे देशवासियों का लहू मिला है। इसे मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ ताकि ये मेरे सपने, मेरे मकसद, मेरे वजूद की याद दिलाती रहे, जिसका नाम है आजादी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें तुम्हारी फांसी से आजादी मिल जाएगी? जब बहता खून शहीदों का तकदीरें पलटी कौमों की, मुझे पता है मेरी कुर्बानी यूं ही जाए नहीं जाएगी। भगत सिंह, यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग। तुम हमारी गवर्नमेंट को एक अपॉलजी लेटर लिख कर दो। मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें फांसी ना हो। मैं जब 3 साल का था, मेरे चाचा स्वर्ण सिंह शहीद हो गए थे। मेरे गुरु करतार सिंह ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी। तब मैं बस 8 साल का था। जो बच्चा कुर्बानी के बीच पला बड़ा हो, आप सोच भी कैसे सकते हैं वो आपकी सरकार को माफीनामा भेजेगा? कल 7:30 बजे तुम्हें फांसी होगी। और हाँ, आज रात तक तुम्हारा इरादा बदले तो मुझे बता देना। मैं पर्सनली ऑफिसर के पास जाकर बात करूंगा। दिल से ना निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से खुशबुए वतन आएगी। भगत सिंह, योर लास्ट विश। कोई आखिरी इच्छा है तुम्हारी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब। भारत माता की वंदे। या तो जोरदार तालियां बजती है तो लगता है कार्यक्रम बच्चे के सुंदर लगे। तालियां नहीं बजाना, जयकारे आपको लगाना उसमें। तीर्था प्रतिभा विकास केंद्र वाद्य यंत्र के साथ अपनी प्रस्तुति देंगे। सूचना हम यही दे रहे थे आपको, तालियां जब हम बजा रहे तो तालियों से ज्यादा हमारी जयकारे की आवाज आनी चाहिए। हम उस उत्साह में भी हम जयकारे लगा सकते हैं और आपके जयकारा बताएगा कि कितना बढ़िया कार्यक्रम हो बच्चों ने किया। अगले कार्यक्रम के लिए भी तैयार हैं बांसुरी वादक शारदा प्रतिभा विकास केंद्र। आचार्य श्रीमती पिंकी दीदी।
ये वही बच्चे हैं जिनको सिखाया है उसको।
आइए वंशीवादन के लिए शारदा प्रतिभा विकास केंद्र। सियावर रामचंद्र की। शारदा प्रतिभा विकास केंद्र से योग का कार्यक्रम आचार्य श्रीमती पिंकी दीदी, माइक हटा लीजिए। आइए योग वाले सभी।
आप सभी को हर हर महादेव बोलना है। जयकारे वीर बजरंगी, जयकारे वीर बजरंगी। शिव शक्ति प्रतिभा विकास केंद्र आचार्य सुश्री संध्या जी गीत, सुंदर गीत गाएंगे। दोनों माइक दीजिए, माइक दोनों दे दीजिए, हाथ में हाँ हाथ में दीजिए दोनों। कोई शक्ति कानून मंत्री है, झलक दिया सेंटर का कानून। हाँ जी हेलो, जय श्री राम, जय श्री बुला हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा, शंभु 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 शिवा महादेवा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा, शंभु 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 शिवा महादेवा। सानंद मानंद भवरे वसंतम आनंद कंदम नित पाप वृंदम। सानंद मानंद भवरे वसंतम आनंद कंदम नित पाप वृंदम। वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरण प्रभाते। वाराणसीनाथ मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरण प्रभाते। हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा, शंभु 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 शिवा महादेवा। सानंद अवंतिकाया वहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानम। अवंतिकाया वहितावतारम मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानम। अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। हर हर शंभु 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 शिवा महादेवा, शंभु 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 शिवा महादेवा। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय। नित्यारशुद्राय दिवंगराय तस्मांगनाकार्य नमः शिवाय। नित्यारशुद्राय दिवंगराय तस्मांगनाकार्य
शंभु शंभु शिवा महादेवा। सबों को नमन है। सबसे अनुरोध किया गया है कि हम लोग तालियों की जगह हम लोग जय घोष करें। भारत माता की जय हो सकता है, जय श्री राम हो सकता है। पद्धतियों में थोड़ी सी बदलाव होने की जरूरत है, क्योंकि हम सनातनी होने का बोध विश्व को कराएं। तो अभी मैं मंच पे आग्रह करूंगा हमारे अतिथियों का, वो मंच पे पधारे। सर्वप्रथम मैं मंच पे आग्रह करूंगा श्रीमान वीरेंद्र भाई साहब को, जो हमारे केंद्रीय प्रभारी हैं और जिनके संरक्षण में ये सारा कुछ फलीभूत हो रहा है, उनके मार्गदर्शन में ये सब कुछ उत्प्रेरित हो रहा है। आज हमारे मध्य में हमारे मुख्य अतिथि किसी कारणवश नहीं पहुंच पाए, श्री रंजीत सिंह जी। उन्होंने अपनी संदेश को यहाँ भेजा है और मैं संदेश को थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उन्होंने व्हाट्सएप पे भेजा है। उन्होंने कहा है कि वनवासी रक्षा परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और इस पे हिस्सा नहीं ले पाने के लिए उनको बहुत दुख है, और वो अवश्य अगले किसी बैठक में जब भी उन्हें ये अवसर प्राप्त होगा वो अवश्य यहाँ आएंगे। अब अगला नाम है श्री हेमंत बत्ता जी। वो शायद हमारे मध्य में है नहीं, चले गए शायद। अब श्रीमान नागेंद्र भाटी जी, उनका मंच पे स्वागत है, कृपया आए। श्रीमान प्रवीण गर्ग जी, कृपया मंच पे पधारें, आपका मंच पे स्वागत है। श्री जीतराम जी, कृपया आए और मंच को सुशोभित करें। श्रीमान शशिकांत गुप्ता जी, वो भी कृपया मंच पे पधारें, उनका भी स्वागत है। तरुण प्रकाश जी, कृपया वो भी मंच पे पधारें, उनका मंच से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। उमेश सिंह जी, कृपया मंच पे आए, मंच की शोभा बढ़ाएं। गिरधारी लाल जी, कृपया आप आए और मंच की शोभा बढ़ाएं। हमारे मध्य में शशि दीदी जी हैं, उनका मैं अभिनंदन करता हूं और मंच पे पधारने का अनुरोध करता हूं, कृपया मंच पे आएं। श्रीमान शैलेंद्र मिश्रा जी, आप भी पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं। अब मैं इस क्रम में जो हमारे मंचासीन हमारे आपजन हैं, उनका संक्षिप्त परिचय भी देना चाहूँगा। श्रीमान पवन चौधरी जी, कृपया आए। आए, अच्छा, ठीक है।
अब मैं चाहूँगा कि श्री कौशलेंद्र मिश्रा जी हमारे वीरेंद्र भाई साहब को सम्मानित करेंगे। सर्वप्रथम वीरेंद्र भाई साहब का परिचय बहुत संक्षिप्त शब्दों में देना है, बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही असाधारण विषय है। ये हमारे मार्गदर्शक हैं, राष्ट्र को पूर्ण रूप से समर्पित हैं और बहुत लंबी अवधि है इनकी जब ये संघ से जुड़े हुए हैं और राष्ट्र को समर्पित है किया हुआ है इन्होंने अपने आप को। और इनकी अगर सोच है जो भविष्य में हमारा समाज कैसा हो इसको सोच में उतारने के साथ साथ इसको विस्तृत कैसे किया जाए और कैसे समाज तक इस संवेदना को पहुंचाया जाए, इसी का मानचित्र आप देख पा रहे हैं इस मंच के माध्यम से जो बच्चों ने अभी आपके सामने प्रस्तुति दी। हमारे मध्य में हैं श्री नागेंद्र भाटी जी जिनका सम्मान करेंगे श्री संजय जी। नागेंद्र भाटी जी ये व्यवसायी हैं और समाजसेवी हैं और इनका निवास स्थान सैनिक फार्म में है। काफ़ी लंबे समय से समाज के साथ जुड़े हुए हैं और हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं इन कार्यों को, उनका अभिनंदन है। श्री प्रवीण गर्ग जी का सम्मान करेंगे हमारे शिव कुमार अग्रवाल जी। शिव प्रसाद अग्रवाल जी कृपया आए। हमारे प्रवीण गर्ग जी भी व्यवसायी हैं और समाज की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं, तो एक अच्छे समाज सेवी हैं, कृपया आए प्रवीण गर्ग जी। अब मैं अनुरोध करूँगा संतोष रानी बहन जी का, वो सम्मान करेंगे हमारी शशि दीदी का। शशि दीदी भी हमारे संस्था को बढ़ाने में हमेशा पूर्ण रूप में लगी रहती हैं और जी, और वो कार्याध्यक्ष ये महिला समिति और इनसे उनके अलावे भी बहुत सारा काम मैं लेता रहता हूँ। अब मैं अनुरोध करूँगा श्री प्रहलाद आहूजा जी को वो मंच पे आए और श्रीमान जीत राम जी को सम्मानित करें। ले लो तुम्हें सर। श्री जीत राम जी सेवानिवृत्त उप निरीक्षक हैं एवं समाहर्ता रहे हैं एमसीडी डिपार्टमेंट में और ये हमेशा इनकी भी हमेशा जो है मार्गदर्शन हम लोग को मिलता रहता है, विस्तार में हमेशा ये हमारा साथ देते रहते हैं। अब अनुरोध करूंगा शम्मी कपूर जी का, शम्मू कपूर जी, राजेंद्र सेतलिया जी, आप सब मंच के पास आ जाएं। हरिओम जी आप भी मंच के पास रहें, मैं बताऊंगा अभी तब आ जाएंगे। शम्मी कपूर जी, आप शम्मी कपूर जी आप जो है सम्मान करेंगे हमारे अतिथि श्री शशिकांत गुप्ता जी का। शशिकांत गुप्ता जी अध्यक्ष हैं वरिष्ठ नागरिक संस्था डीडीए फ्लैट्स मदनगीर के और वो समाज सेवी हैं, समाज में काफ़ी उनका योगदान रहता है। अब मैं प्राण खतोलिया जी कृपया मंच पर पधारें, आप सम्मानित करेंगे वरुण प्रकाश जी को। वरुण प्रकाश जी
अभियंता हैं एवं उद्योगपति हैं। इनका भी हमेशा से योगदान रहता है, बढ़ चढ़कर समाज की सेवा में इनकी हिस्सेदारी रहती है। हरिओम जी, आप करेंगे सम्मानित श्री गिरधारी लाल जी को। गिरधारी लाल जी का भी हमेशा से हम लोगों को प्रोत्साहित करते रहे हैं और उनका काफ़ी योगदान रहा है। उमेश सिंह जी को सम्मानित करेंगे हमारी उर्मिल भट्ट बहन जी, कृपया आए। उर्मिल भट्ट बहन जी भी अंबेडकर नगर में महिला समिति की अध्यक्षा हैं, दक्षिण जिले की अध्यक्षा है, दक्षिण विभाग का, हाँ दक्षिण विभाग की अध्यक्षा है। हाँ। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय वीरेंद्र भाई साहब को, वो इस मंच को और इस परिसर को अपने संबोधन से प्रकाशवान करें। मंच पर उपस्थित सभी सम्माननीय बंधु को सादर प्रणाम। इस कार्यक्रम में उपस्थित अंबेडकर नगर जिले के भिन्न भिन्न नगरों से आए हुए सभी वरिष्ठ और श्रेष्ठ जन और बहन, सबको प्रणाम। अभी हम सब बच्चों का कार्यक्रम देख रहे थे। हम में से कई बंधु तो ऐसे होंगे जो प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम में सहभागी होते होंगे, लेकिन अनेक बंधु दिख रहे हैं जो प्रथम बार आए यहाँ। ये बनवासी रक्षा परिवार द्वारा संस्कार परिवार स्नेह मिलन का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम नगर के अनुसार प्रति माह होता है और जिले के अनुसार वर्ष में एक बार होता है। ये जिले का वार्षिक स्नेह मिलन का कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या, ये संस्था क्या करना कर रही है, इसका हम लोग स्मरण करेंगे और इसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, ये भी हम सब चिंतन करेंगे। इन्होंने काफी लोगों को बुलाया था, सब तो नहीं आए हैं। आप आ गए, इसके मतलब आप जागरूक नागरिक हैं और इसलिए जागरूक होने के नाते जो घर में जगह रहता है उसी का दायित्व होता है घर के बाकी लोगों के बारे में सोचने का। तो हमको भी अपने समाज के बारे में क्या सोचना चाहिए, ये भी हम लोग यहाँ चिंतन करेंगे। अभी तो हम सब जिस सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, ये सनातन धर्म दुनिया का सबसे श्रेष्ठ और महान धर्म है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हम तो सनातनी हैं, तो हम तो बोलेंगे अपने बारे में कि हम अच्छे हैं, महान हैं। तो हमारी महानता इतिहास के पन्नों में लिखे हुए हैं। दुनिया के लोग जब जब भारत में आए, उन्होंने भारत के बारे में जो कुछ कहा वो बताता है कि हमारा भारत कितना महान था। दुनिया के लोग विश्व गुरु के नाम से इसको संबोधित करते थे, अर्थात ज्ञान विज्ञान में हम दुनिया का नेतृत्व करते थे। हमारे यहाँ एक विश्वविद्यालय था, नालंदा उसका नाम था। दुनिया भर के विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे और केवल हम ज्ञान विज्ञान में आगे नहीं थे, तो हम दुनिया में, मेरे छोटे भाई बात नहीं करो दोनों आपस में, यहाँ उधर चले जाओ, बात करना है तो पास में बैठ कर बात कर रहे हो।
आप सब तो बिल्कुल साथ बैठे हैं, लेकिन हमारा छोटा भाई बगल में बैठा हुआ गप मार रहा है। अब ये तो माइक का काम करता है, हर जगह गप मारता ही होगा, कोई यहाँ मार रहा है ऐसा नहीं है। लेकिन यहाँ कुछ चिंतन हो रहा है, इसको केवल मशीन चलाना है अपना ना, ऐसा नहीं। यहाँ आए हो तो कुछ अच्छी बातें सुनकर समझ कर जाओ। तो हम ज्ञान विज्ञान के साथ साथ दुनिया का नेतृत्व आध्यात्मिक दृष्टि से भी कर रहे थे और भौतिक दृष्टि से भी कर रहे थे। लेकिन ये पुराना भारत था, 1000 साल पुराना भारत। आज का भारत कैसा है, इतने लंबे इतिहास का तो चर्चा हम नहीं कर सकते, लेकिन हम इतना तो जरूर देखेंगे कि स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है, 800 वर्षों तक हमने जिनसे संघर्ष किया, गुलामी किया, ऐसा नहीं है। एक दिन भी भारत गुलाम नहीं रहा। गुलाम होना मतलब गुलामी को स्वीकार कर लेना, और जो गुलाम हो जाता है ना, वो अपनी सभ्यता, संस्कृति सब कुछ खो देता है। हमने अपनी सभ्यता संस्कृति नहीं खोई। आज भी दुनिया में भारतीय सभ्यता संस्कृति का महत्व है, भारत में भी है। तो 800 वर्षों तक आतंकवादियों से हम लड़ते रहे, जिन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़े। अभी अभी अमेरिका में पिछले साल एक पुस्तक लिखी गई, उसने अध्ययन करके लिखा कि गत 1200 वर्षों में 9 करोड़ हिंदुओं का भारत में कत्लेआम किया इन आतंकवादियों ने। आंकड़े निकाले हैं उसने, और वो भारत का कोई नहीं है, वो अमेरिकन है, वो हिंदू भी नहीं है, खुद भी हिंदू नहीं है वो, उसने आंकड़े निकाले हैं। तो 800 वर्षों तक हम आतंकवादियों से लड़ते रहे, और 200 वर्षों तक छल कपट करने वाले हम ईसाई जगत से लड़ते रहे। धोखा देकर, बुद्धि भ्रम निर्माण करके हमारे देश को समाप्त करने का प्रयास किया। जब तक मंदिर तोड़े गए, हमारा कत्लेआम हुआ, तब तक तो हम ठीक से लड़ रहे थे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ बुद्धि भ्रम निर्माण करने का प्रयास किया गया, हम खुद अपने संस्कृति से, अपनी परंपरा से कट गए। और ये जो लड़ाई है, बड़ी भयानक लड़ाई है। जब व्यक्ति अपना नाम भूल जाए, अपना परिवार भूल जाए, अपने संस्कार भूल जाए, तो उसको मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही मर जाता है वो। स्वामी विवेकानंद शिकागो के धर्म सभा के बाद जब पूछा इस देश का क्या इतिहास है, तो 2 उत्तर दिए थे वो। एक तो कहा था इन्होंने कि जब तक अपनी सभ्यता संस्कृति को भारत याद रखेगा, इसको कोई मार नहीं सकता। और इसीलिए उन्होंने कहा कि जब कोई एक हिंदू अपना धर्म छोड़ता है, तो केवल एक संख्या नहीं कमती है, एक शत्रु बढ़ जाता है, हमारा शत्रु बढ़ जाता है। तो पिछले 1000 वर्षों से हमने शत्रुओं की संख्या बढ़ाई, और जहां जहां शत्रुओं की संख्या बढ़ी, वो भाग गंधार से अफगानिस्तान बन गया, सिंध बलूचिस्तान से पाकिस्तान बन गया, पंजाब से पाकिस्तान बन गया। जहां ढाकेश्वरी देवी के मंदिर थे, वो बांग्लादेश बन गया। तो इसको स्मरण करना ये इस संस्था का उद्देश्य नहीं है, इसमें से रास्ता निकालना। अब देखो, जो अब 1200 वर्षों की लड़ाई की बात की गई, ये लड़ाई में हम यशस्वी रहे। हम में से कुछ लोग कमजोर थे, जिन्होंने अपना मत बदल दिया, लेकिन 9 करोड़ लोगों के बलिदान के बाद भी ये देश राम कृष्ण का देश बना रहा। दुनिया के इतिहास में ऐसा कहीं भी नहीं है। तो हम बड़े पुरुषार्थी पूर्वजों के संतान हैं, लेकिन ये जो 200 वर्षों का हमारा संघर्ष था, जिसमें नए प्रकार के नैरेटिव बनाकर हमको हमारे देश से काट दिया, हमको हमारे संस्कृति, हमारी परंपराओं से काटा, ये जो कालखंड था बड़ा कठिन था। और आज जो देश में परिस्थिति दिख रही है, वो उसके दुष्परिणाम है।
और इसलिए वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन का एकमात्र काम है अपने सनातन संस्कृति से समाज को जोड़ना। समाज को कहाँ जोड़ना? ऐसे भाषण देने से होगा क्या? अभी देखो एक कार्यक्रम से आ रहे हैं, वहाँ भी आप सरीखे लोग बैठे थे, वहाँ भी हमने विषय बताया। तुरंत यहाँ से दूसरे कार्यक्रम में जाएंगे, वहाँ भी भाषण देकर लोगों को समझाएंगे, लेकिन हमको मालूम है इस भाषण से नहीं कुछ होगा। तो क्या करना? तो जो करना है कार्यक्रम के प्रारंभ में आपको बताया गया। आपको अपने संस्कार, सनातन संस्कार को घर में बनाए रखना है, अपने आने वाले संतानों को संस्कार देना है। तो प्रतिदिन अपने घर के अंदर आधे घंटे का वो कार्य करिए जो यहाँ बताया गया। ये जो मंत्रों के उच्चारण के साथ आसन प्राणायाम करना, कुछ गीत भजन करना, अपने देश के परंपराओं को याद करना, घर में उनको स्थापित करना, इससे हम सब अपनी परिवार को सनातनी परिवार बना पाएंगे। ये भाषण तो भूल जाओगे आप, मालूम है हमको, लेकिन ये क्रिया शुरू करोगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे, आपका परिवार सुरक्षित हो जाएगा। हमारा परिवार कैसे असुरक्षित होता जा रहा है, कैसा दिख रहा है दृश्य? हमारे सनातन धर्म के कुछ सिद्धांत हैं जो परिवार में, जीवन में लागू होते हैं। सिद्धांत किताब में नहीं है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का सिद्धांत हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ श्रवण कुमार हुए हैं जो माता पिता को कंधे पर लेकर चारों धामों की यात्रा कराई है जिन्होंने। इस देश में आज क्या हो रहा है, हमारे घर में क्या हो रहा है? 2 पीढ़ियों का संघर्ष है। माता पिता का सम्मान घर में समाप्त होता जा रहा है और भारत में बड़ी संख्या में वृद्धाश्रम की वृद्धि हो रही है। ये बताता है कि हम सनातन से दूर हो रहे हैं। हमारे बच्चे दूर नहीं हो रहे हैं, हम दूर हुए हैं और इसलिए अपने बच्चों को भी दूर कर दिया हमने। इसलिए घर में कैसे सनातन संस्कार आए, तभी श्रवण कुमार बनेंगे। अपने देखो, अपने देश का इतिहास देखेंगे तो हजारों वर्षों के इतिहास में कोई ऐसी घटना नहीं दिखती कि बेटे ने बाप को मारकर राजगद्दी पर बैठ गया हो। लेकिन कुछ 100 वर्षों का इतिहास है। मुगलों के इतिहास में कोई बाप ने किसी बेटे को राजगद्दी नहीं दी, बाप को मारकर ही बेटा राजगद्दी पर बैठा। ये उनकी परंपरा थी जो हमने स्वीकार कर लिया है। रहते हैं तो अपमानित जीवन जीने के विवश रहते हैं। ऐसी घटनाएं ये घर घर में दिख रही है। हमने कभी विचार किया ऐसा क्यों हुआ? हमने अपने संतानों के लिए इतने परिश्रम करके सब कुछ उनको पढ़ाया, लिखाया, व्यापार कराया, सब कुछ कराया, फिर हम अपने घर में सम्मानित क्यों नहीं हैं? ऐसा कभी विचार किया? विचार करोगे तो ध्यान में आएगा कि गलती हमारे जवानों का नहीं है, हमारे बच्चों का नहीं है, हमारा है। हमने उनको संस्कार नहीं दिए, उनको बेटा नहीं बनाया, बेटे के संस्कार नहीं दिए उनको। तो वनवासी रक्षा परिवार फाउंडेशन का एक ही बड़ा अभियान है कि हर परिवार सनातनी परिवार बने। और देखो, संस्कार जो है जन्म के बाद नहीं होते, गर्भ में आने के साथ होते हैं। अपने सनातन धर्म में 16 संस्कारों की चर्चा हुई है। वो 16 संस्कारों की चर्चा यहाँ नहीं करना, उसकी व्याख्या नहीं करना, लेकिन पहला संस्कार को गर्भाधान संस्कार कहते हैं। गर्भ में आने के साथ, और इसका कितना प्रभाव होता है, गर्भ में बच्चे जब पलते हैं उस समय जो उनको संस्कार मिलता है उसका कितना प्रभाव होता है। तो एक ही उदाहरण ध्यान करते हैं हम। हिरण्यकशिपु का बेटा प्रहलाद हो गया। क्यों? जब वो अपने माँ के गर्भ में, केयाधु के गर्भ में पल रहा था, उसको अच्छे संस्कार मिल रहे थे। वो हिरण्यकशिपु के राजभवन में नहीं मिल रहे थे, वो ऋषि के आश्रम में मिल रहे थे। इसलिए उसके घर में प्रहलाद हो गया।
और ऋषि कुल में जन्म लिया हुआ रावण ये राक्षस हो गया। तो संस्कारों का बहुत महत्व है। अपने घर का वातावरण हम कैसे सात्विक बनाएं, इसके लिए छोटा छोटा कार्यक्रम बताया गया है और यहाँ प्रारंभ में कराया गया। तो आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, जो सुनते हैं इसमें कितना याद रहेगा हमको नहीं मालूम, लेकिन प्रतिदिन अपने घर में अपने बच्चों के साथ बैठकर, अपने परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर हम मंत्रों के उच्चारण, ये जो हमारे मंत्र हैं महान शक्तिशाली मंत्र हैं। मंत्र तो जीवन देते हैं और जीवन हरने करने की शक्ति है। हम देखो, हम वनवासी क्षेत्रों में भ्रमण करते हैं, ध्यान आता है कहीं सांप काट लिया, दवा नहीं मिलते, लेकिन उस गांव में एक मंत्र जानने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को जिंदा कर देता है। और ये भी जानते हैं मारक मंत्र वाला किसी को मार भी देता है अपने मंत्रों के प्रभाव से। मंत्रों में इतनी ताकत है। शब्द को ब्रह्म कहा गया है। इस शब्द की साधना के द्वारा हम महान बन सकते हैं जीवन में। इसके लिए मंत्रों की रचना हमारे ऋषियों ने की, हम उसको भूलते जा रहे हैं। हमारा पास में एम्स है, उसमें एक शोध हो रहा है पिछले 5 साल से गायत्री मंत्र के ऊपर। गायत्री मंत्र का नियमित जाप करने से रोग मुक्त हो जाओगे आप। रोग है तो स्वस्थ बनोगे आप। इतना सकारात्मक प्रभाव उसका है। 3 मंत्रों के उच्चारण के साथ कुछ आसन प्राणायाम घर में नियमित करना, ऐसे करने से हमारे जीवन में सकारात्मक वातावरण बनेगा, परिवार का सकारात्मक वातावरण बनेगा। ये संदेश वनवासी रक्षा परिवार के द्वारा है और यही काम अपने समाज का जो वंचित वर्ग है, जो जंगल पहाड़ों में रहता है, दिल्ली के झुग्गियों में रहता है, सरकारी स्कूलों में पढ़ता है, उनके लिए ये प्रतिभा विकास केंद्र है। ऐसे वंचित वर्ग के परिवारों के बच्चे इस केंद्र में पढ़ते हैं और इनके माध्यम से इनके माता पिता को भी हम इन्हीं संस्कारों से जोड़ते हैं प्रति माह। तो आपसे पहला निवेदन कि आप अपने परिवार को सात्विक और सनातनी परिवार बनाने के लिए नित्य आधा घंटा समय परिवार के लिए दीजिए। ये संभव है क्या? सब लोग बोलिए जरा, संभव है? ये करना चाहिए, करना चाहिए। तो एक बार हम लोग हाथ उठाकर संकल्प लेंगे, ओम का उच्चारण करते हुए। दोनों हाथ उठाएंगे, चलिए। ओम। बहुत बहुत साधुवाद। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आज जो आपने प्रतिज्ञा की है इसको पूरा करिए। आप आसान नहीं भैया, कठिन है। सवेरे नींद नहीं खोलेगी आपकी, आदत बिगड़ी हुई ना, लेकिन बार बार प्रयास करके इसको जीवन में लाना, एक काम। दूसरा काम क्या कर सकते हम? इसी विषय से अपने पड़ोसी को जोड़ना। पहले अपने घर में कीजिए, फिर पड़ोसी को जोड़िए और महीने में पड़ोसी के साथ मिलकर सामूहिक आसन प्राणायाम कीजिए, सामूहिक करिए, फिर आपस में चर्चा कीजिए, इसकी जानकारी दीजिए। और वर्ष में अभी हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो अगले साल संजय जी और कौशलेंद्र जी को इतनी कुर्सियां से काम नहीं चलेगी, पूरे मैदान में कुर्सी लगाने पड़ेंगे, हजारों परिवार जुड़ेंगे। ये पुनर्जागरण होगा हमारे देश का, हमारे हिंदू समाज सनातन धर्म का। तो इस दिशा में हम बढ़ें। एक दूसरा छोटा सा विषय हमको जानना चाहिए। यही काम अपने समाज के वंचित और वनवासी क्षेत्रों में ये संस्था ले जा रही है। अभी देश भर में लगभग 25,000 परिवार बच्चे पढ़ रहे हैं, 25,000 वंचित समाज के परिवार जुड़े हैं। उस 25,000 में 3,000 दिल्ली में हैं, 22,000 वनवासी क्षेत्रों में हैं, झारखंड में, असम में, बंगाल में, उड़ीसा में, राजस्थान में। तो ये जो 25,000 परिवार बच्चे हैं, अभी पिछले 3 साल से काम शुरू हुआ इस दिशा में। इनकी संख्या हमको 50,000 करनी है और धीरे धीरे
हर घर में ये विषय को लेकर जाना है, प्रत्येक घर में, नगर के प्रत्येक घर और वनवासी क्षेत्रों के प्रत्येक घर में लेकर जाना है। लेकिन वनवासी क्षेत्रों में लेकर जाने के लिए ऐसी तो होगा नहीं। ये बच्चे पढ़ते हैं तो कोई तो इनको पढ़ाता है ना, वो पढ़ाता है तो कैसे पढ़ाएगा, उसको तो कुछ सहयोग करना पड़ेगा। तो ये संस्था एक केंद्र में 25 बच्चों को पढ़ाती है, एक आचार्य 25 से 30 बच्चों को पढ़ाता है। 2 घंटे की पढ़ाई है, उसमें आधा घंटा वो क्रिया करता है जो पहले करके, जो आपको बताया हमने घर में करने के लिए, ये बच्चे भी करते हैं, इनके माता पिता भी करते हैं। और 1.5 घंटे में इनकी पढ़ाई होती है। उस 1.5 घंटे भी सप्ताह में एक दिन उनके प्रतिभा की दृष्टि से उनको प्रशिक्षण होता है, जिसका वो प्रदर्शन यहाँ कर रहे थे। तो ये सब करने के लिए जो खर्चे आते हैं, साल में एक परिवार एक बच्चे को पढ़ाना और एक परिवार को सनातनी बनाने के लिए 5,000 रुपये खर्चे आते हैं। तो हमने, हमारे पास भगवान ने दिया है, साल में 5,000 हमने दी, तो हमारे कारण एक परिवार सुरक्षित, संस्कारित और शिक्षित हो जाएगा। तो 3 काम है, परिवार बनाना, पड़ोसी को जोड़ना, इसमें कोई खर्चा नहीं होगा। लेकिन जंगल पहाड़ के लोगों को सुरक्षित करना, दिल्ली के झुग्गियों के लोगों को सुरक्षित करना, इसमें खर्चा होगा। देखो, दुनिया भर के मिशनरियां भारत में काम करती हैं। अरब देश से पेट्रोडॉलर इस देश में आता है। एक इस देश को आतंकवादी बनाना चाहता है, दूसरे इस देश को क्रॉसवादी बनाना चाहता है, और इसलिए वो फंड दुनिया से भेजते हैं। इस देश में सनातन को स्थापित करने का फंड कहां से आएगा? सब लोग बोलो, अमेरिका से आएगा क्या? अरे जोर से हाँ या ना बोलिए। आएगा। अरब देश से आएगा क्या? नहीं आएगा। तो भारत के घर घर से आना चाहिए। तो ये जो तीसरा काम है, इस काम में सहयोगी परिवार बनकर, इसको रक्षा परिवार कहते हैं, एक परिवार के संस्कार की रक्षा का दायित्व लेने का काम हमारे पास सामर्थ्य है तो हम करें। इस पद्धति से ये काम पूरे देश के अभी 15 वनवासी प्रांतों में चल रहा है। एक बात और जानना चाहिए, हमारे देश की रक्षा में जिनकी सबसे बड़ी भूमिका रही है पिछले 1000-1200 सालों में, वो अपने इसी समाज की भूमिका रही है, वनवासी समाज की भूमिका रही है। महाराणा प्रताप जब युद्ध कर रहे थे तो उस युद्ध में देश के लिए कौन लड़ रहा था? ये भील जनजाति के लोग लड़ रहे थे, वनवासी लोग जो महाराणा प्रताप के साथ थे। बाकी तो जो सुविधा भोगी थे वो मान सिंह के साथ थे, जो अकबर के लिए लड़ रहे थे। ये एक बार का इतिहास नहीं है, कई बार का इतिहास है ये। और इसीलिए एक बड़े इतिहासकार ने कहा, हिंदू जाति को दुनिया में कभी परास्त नहीं हुआ हिंदू की जाति किसी से। हिंदू यदि परास्त हुआ तो अपनों से हुआ है परास्त। हमारे घर के जयचंदों से समस्या आई है, और इस संस्कारहीनता के कारण जयचंदों की संख्या बढ़ती है। और इसलिए इन बातों को ध्यान में रखकर हम सब बंधु मिलकर अपने परिवार को, अपने पड़ोसी को और अपने देश को और दुनिया को, दुनिया में सुख शांति समृद्धि आएगी जब हिंदुत्व बढ़ेगा। हमारे ऋषि मुनियों ने दुनिया का विजय नहीं किया, दुनिया को संस्कार दिया। अभी हमारा कार्यक्रम का हम विषय बोल रहे थे तो हमारे बगल में एक सज्जन बैठे थे, उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट थे। आपके चीफ गेस्ट तो आए नहीं, पता नहीं कहाँ फंसे हैं लोग। तो कहने लगे, भाई साहब ईरान में भी कभी हिंदू था। हमने कहा बिल्कुल सही था। एक समय भारत और भारत का प्रभाव दुनिया में था, लेकिन शासन भारत का दुनिया में नहीं था, भारत का संस्कार दुनिया में था। तो हम उन ऋषि मुनियों के संतान हैं जिन्होंने वसुधैव दुनिया को परिवार माना, सर्वे भवन्तु
समझना की बात की, सबकी सुख की कामना की, धर्म की जय बोला, हिंदू की जय नहीं बोला, अधर्म का नाश कहा, मुसलमानों का नाश नहीं बोला। हर समाज में अच्छे संस्कार देकर और उनको सनातनी बनाना, सनातन अर्थात शाश्वत, इस काम में हम सब मिलकर लगेंगे, निश्चित रूप में यशस्वी होंगे। और अगले साल ये मैदान छोटा पड़े, इसके लिए हम सबों को दैनिक और मासिक कार्यक्रमों से जुड़ना पड़ेगा, वार्षिक से नहीं होगा। हर नगर से इतने लोग आ सकते हैं। अगले साल अपना जो कार्यक्रम होगा हर नगर में होगा, इससे बड़ी संख्या में हर नगर में लोगों को इकट्ठा होना है। 2 करोड़ लोग रहते हैं। देखो, हम एक मानते हैं हम वर्तमान के सनातनी हैं, कुछ भूत में सनातनी थे, कायर थे, इसलिए धर्म बदल लिया अपना, उनको भी सनातनी बनाना और दुनिया के लोगों को भविष्य की सनातनी बनाना। एक ही परिचय दुनिया को देना है, तब दुनिया सुरक्षित होगा और खुशहाल भी बनेगा। इतना एक विषय रखते हुए आप सभी बंधुओं को धैर्य पूर्वक शांति से आपने सुना। आप बीच में आप बोलने तो हम देते नहीं हैं, लेकिन हमको एक बार भी बोलने की आवश्यकता नहीं हुई कि भैया शांत रहो। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। आगे के कार्यक्रम में संचालित करेंगे। अब आपसे हम क्षमा पूर्वक यहाँ से छुट्टी मांगेंगे, इसलिए हमको जाना है। अभी 5:30 बजे से हमारा कार्यक्रम है, यहाँ से पीतमपुरा जाना है, तो ये कार्यक्रम चलता रहेगा। बच्चों का भी कार्यक्रम बाकी है, ये जल्दी इसलिए हुआ कि हमको जल्दी जाना था, तो अनुमति दे रहे हैं आप सब लोग। चलिए, धन्यवाद। आपकी अनुमति से हम यहाँ से जा रहे हैं। आगे का मंच संचालन का काम राजेश जी करेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम। हमारे मंच संचालक जी ने कहा है कि भाई हमारे जो वनवासी रक्षा परिवार क्या काम करता है, आपके समक्ष उसकी थोड़ी सी प्रस्तुति देनी है आपको। हमें वनवासी रक्षा परिवार जो है, पहले ये वनवासी रक्षा परिवार सिर्फ आदिवासी क्षेत्र में काम करता था। बहुत सुदूर जो हमारे आदिवासी क्षेत्र है, वनवासी जिनको कहते हैं, आदिवासी भील कोल, वहाँ पर ऐसे हालात होते हैं आज भी कि घर में 2 महिलाएं हैं, साड़ी जो है ना आधी साड़ी फाड़ के पहनी जाती है। उस क्षेत्र में हम उनको विधर्मी बनने से रोकने के लिए काम करते हैं। वहाँ पर मिशनरीज जो है, मतलब अरबों खरबों रुपए विदेश से आके मिशनरीज जो है वहाँ बाहरी है, उनको सिर्फ हम लोग जो है आप लोग जो दान देते हैं ना, एक गांव गोद लेते हैं, 5000 रुपये जो आप गांव गोद लेने के लिए हमें देते हैं दान, उससे वहाँ पर कार्य चलता है। ये देखो, मैंने ऐसे लगा। और अब तो 2 साल से, पिछले 2.5 साल से दिल्ली में भी हमारे जो बड़ी मतलब हमारे संगठन को समझ में आया कि मतलब धर्म परिवर्तन आदिवासी क्षेत्र में ही नहीं हो रहा, दिल्ली में भी हो रहा, हमारी नाक के नीचे हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है कि हम सब संस्कार विहीन हो रहे हैं, घरों में संस्कार ही नहीं। हमारे जो आज के नए बच्चे हैं, हमारी मीडिया, हमारे मोबाइल, उन्होंने बच्चों को वो बुरी आदतें डाल दी हैं कि रात को मतलब बहुत रात तक जागना, और सुबह जो हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे वो तिलांजलि दे दी उसको, 10 बजे तक सोते हैं, 10 बजे उठते हैं और रात के 2 बजे 3 बजे तक जागते हैं, मोबाइल पर देखते रहते हैं। तो ये जो हमारे घर में जो संस्कार का अभाव हो रहा है, हमारे भाई साहब ने अभी विस्तृत में उसी के रूप में बताया उसको। तो अब हमारा यही है कि हम जो आप लोग जो हमारे भाई साहब ने आपसे आग्रह किया कि गोद जो बाकी चीज़ें बताई तो फ्री की है, आपने एक परिवार को गोद लेना है। उस आदिवासी क्षेत्र में तो हमारा काम चल ही रहा है, उससे हमें दिल्ली में जो आज आपने जिन बच्चों का कार्यक्रम देखा है,
वो हमारे दिल्ली एनसीआर में 100 केंद्र ऐसे स्टार्ट हुए विदिन 2.5 वर्ष में। और जो बच्चों ने जो कार्यक्रम दिया, आपने देखा कि 2.5 साल के अंदर कितने बच्चे प्रशिक्षित हुए हैं। आपके दान जो आपके जो आपने दान दिए हैं, दानदाता बने हैं, उससे हमारे बच्चों में संस्कार आ रहे हैं। और यही हमारा आपसे जो है हमारा वनवासी रक्षा परिवार ये कार्यक्रम कर रहा है। तो हमारी आप लोगों से प्रार्थना है, जो लोग सक्षम हैं अधिक से अधिक बढ़ चढ़ करके कम से कम एक गांव गोद, जो सक्षम लोग हैं कम से कम एक गांव गोद लेने की कृपा करें और हमारे इस कार्यक्रम को और जो हम सनातन धर्म की ओर अग्रसर हो रहे हैं उसको और आगे बढ़ाएं। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। जय श्री राम। भाई सबको जल्दी जाने के कारण से कुछ कार्यक्रम अभी रह गए हैं आप सबके सामने, तो कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं दोबारा से। पंचगंगा प्रतिभा विकास केंद्र आचार्य ज्योति जी के यहाँ से नाटक की प्रस्तुति है। हम सभी एक बार आग्रह है दोबारा हम अपने स्थान ग्रहण करें ताकि कार्यक्रम को सुचारू रूप से चला पाए। 5 कार्यक्रम और हैं केवल। मैं हजारों सालों से बिना रुके बिना थके अपने पथ पर चलती आ रही हूँ। मैं तब भी थी जब आप लोग नहीं थे और मैं तब भी रहूंगी जब आप लोग नहीं रहेंगे। पर अब ऐसा लगता है कि मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। आपकी धरती माता थक रही है। खेतों में इस्तेमाल किए गए रसायनों एवं रासायनिक खादों से मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई आपके शरीर पर तेजाब छिड़क दे। मेरी मिट्टी बंजर हो रही है। मैं जल रही हूँ। मेरे को मिर्ची से जैसा जलन महसूस होता है। मैं धीरे धीरे थक रही हूँ। रसायनों के इस्तेमाल से मेरी जमीन बंजर हो रही है। जमीन में इस्तेमाल हुए रसायनों से मेरी जमीन जल रही है। लेकिन मुझे याद आता है, पहले मैं बहुत खुश रहती थी, बहुत प्रसन्न रहती थी। आप ही तो थे पुराने जमाने में जो कि प्राकृतिक खेती किया करते थे। आपको मालूम था कि प्राकृतिक खेती परंपरा है, जरूरत भी है और हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी जमीन शांति की ही होती है। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मातरम। अब जयकारे आप लगा सकते हैं उत्साह से। अगला कार्यक्रम शिव शक्ति प्रतिभा विकास केंद्र से आचार्य सुश्री निशा जी, नृत्य महाभारत। ऐसे सिखाने के लिए बच्चों को महाभारत भारत माता की अब वो दिखा दें उसको। देखो वो क्या हो रहा है।
जय श्री राम। दोनों हाथ उठा करके बोलेंगे जय जय श्री राम। देखो, जय श्री राम जो शब्द है या नाम है या भगवान मानते हैं तो हम ऐसे ही नहीं मानते। वो नाम है पुरुषार्थ का, क्षमा का, दया का, धैर्य का। और आपने देखा वो बच्चे जब विश्वास पैदा होता है तो बच्चे क्या करते हैं। जब बच्चों का मानसिक स्तर बढ़ता है तो शरीर से तो करते ही, मन से भी करते हैं, दिमाग से भी करते हैं। भगवान बजरंगबली निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे, जब राम मिले तो क्या हो गया आप देख लीजिए। तो ऐसे ही ये बच्चे राम और हनुमान का मिलन है। इनकी भूमिका बन के बच्चों की भूमिका हनुमान की है और आपकी भूमिका राम की है। तो एक बार पुनः बोलेंगे जय जय श्री राम, बजरंगबली भगवान की। आपसे अनुरोध है, संजय जी आपके मध्य में हैं, जो लोग सहयोग राशि देना चाहें तो संजय जी से निवेदन है एक बार थोड़ा घूम जाएं। जो लोग जिनको लगता है कि हाँ हम दे सकते हैं या देना चाहिए तो जरूर एक बार आप सहयोग करें। धन्यवाद। अभी वो लोग मन मेरा खाना मैं मेरे को पता नहीं क्या चल रहा है। हाँ हाँ जाओ मैं तो बोल कहाँ जा रहे हो तुम? अरे गोली मत दो, आ जाओ तो थोड़ी देर उसको चाय पानी पी दो। तीर्था प्रतिभा विकास केंद्र से सहयोग राशि के लिए आप अपना नाम और मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं। तो जो टीम है वो आपसे बाद में संपर्क कर लेगी। आप चेक दे दें या ऑनलाइन दे दें, जैसे भी आपको लगता है वैसे आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलेगा ये ठंडा बोल दो ना तो बस करो, बच्चों को ध्यान रखो। बच्चों को तो पूरा प्रोग्राम दिखा आदमी तैयारी में आने को मैं सुबह आया था 12:30 बजे पठानकोट से प्रोग्राम करके, रात में शादी थी मेरे को। हेलो। तो यहाँ से फ़ोन आ गया मेरे को, भाई ये काम शुरू कर दिया क्या वहाँ से करके है फिर यहाँ आ गया। अब जाना नरेला। आनंद 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 आनंद
करवा दो यार। बहुत सुंदर गीत। टेबल है शिव शक्ति प्रतिभा विकास केंद्र अगला कार्यक्रम नाटक वन ही जीवन है। आचार्य निशा जी। जी वाह कितना सुंदर दृश्य है। हरा भरा जंगल देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। देखो ये वही जगह है जहां हम फैक्ट्री लगाने जा रहे हैं। हाँ दोस्त, है तो बहुत सुंदर जगह। शहर बसाने तथा फैक्ट्री लगाने के लिए इन सभी पेड़ों को काटना होगा। हाँ हाँ, जल्दी हम यहाँ लकड़हारों को लगाएंगे ताकि हमारी फैक्ट्री जल्दी से लग सके। चलो चलते हैं। बना दो बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े कारखाने, फिर ढूंढते रहना नदी नाला और तालाब। प्रिंसिपल भाई सही कहा ना? हाँ भाई ठीक कहा। एक समय ऐसा आएगा जब मनुष्य पानी के लिए तरसेगा। धन देखकर भी पानी और अनाज नहीं मिलेगा। क्या हम भाई, जब तक मनुष्य को यह समझ आएगा जब तक बहुत देर हो जाएगा। मानव इस बात को कब समझेंगे पता नहीं। लो भाई, आ गए जंगल। इतना बड़ा जंगल क्यों कटवा रहे हैं ये? हमें क्या, हमें तो पैसों से मतलब है। जितना ही अधिक पेड़ काटेंगे उतना अधिक पैसा मिलेगा। चलो भाई पेड़ काटें, चलो। पकड़ो। ठीक है, कब तक बचोगे? भी देखते हैं। भागते थक गए हैं, चलो उस पेड़ की छांव में लूडो खेलते हैं। ए बच्चों, हटो यहाँ से, हमें यहाँ पेड़ काटने दो। क्या बोला? हमें ये यहाँ पेड़ काटने दो।
समय बदलता गया, गांव शहर में तब्दील होता गया। कच्ची पगडंडियों की जगह पक्की सड़कें बन गईं, रेल की लाइनें बिछ गईं, कारखाने लग गए, पेड़ कट गए और जंगल उजड़ गए। चलते चलते थक गए हैं, चलो उस नल में पानी चीरने चलते हैं। अरे भाई, इस नल में पानी क्यों नहीं आ रहा है? पता नहीं भाई। धूप भी कम नहीं हो रही है, गर्मी बढ़ती ही जा रही है, कहीं छाया भी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ चारों तरफ कितना प्रदूषण ही प्रदूषण है। हाँ 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 हाँ, अब ढूंढते रहो जमीन में पानी, ढूंढते रहो छाया। अब चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण होगा। अब बनाओ अपने गांव को शहर। ऐ मानव, तुमने ही अपनी बर्बादी का भविष्य लिखा है। तुम्हें तो अपनी प्रकृति और सुविधाएं दिख रही थी, अब तरसो पानी के लिए। कोई शुद्ध हवा के लिए मर रहा है तो कोई अनाज के लिए। बता रहे 725 है, अब यही होगा 350 पानी 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 पानी। पानी 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 मम्मी पानी 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 पानी। देखा दोस्तों, पेड़ पानी जा। क्या आप ही बताएं, क्या हमें पेड़ काटना चाहिए? ऐ मनुष्य, अब भी समय है, जाग जाओ। इस सुंदर पृथ्वी को सीमेंट का जंगल और विकास के नाम पर होने वाले तांडव से बचाओ। जाग जाओ मानव, जाग जाओ। भारत माता की वंदे। नाटक के माध्यम से हम सबको दिखाया जा रहा है पेड़ हमारे लिए कितना उपयोगी है। वन ही जीवन है, हमें पेड़ नहीं काटना चाहिए। धन्यवाद। जय श्री राम। बहुत अच्छी प्रस्तुति बच्चों, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा संदेश। हमारा कर्तव्य बोध सामने लाया है इन बच्चों ने। मैं संक्षिप्त समय के साथ मैं सिर्फ उन दानदाताओं को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। पुरानी दिल्ली के व्यवसायी हैं कंवरराम कालरा जी, उनकी तरफ से योगदान आया है। नागेंद्र सिंह भाटी जी हैं, उनकी तरफ से योगदान की जो है संकल्प है। तरुण प्रकाश जी जो WPS के मालिक हैं, उनकी तरफ से भी
परिवार गोद लिया गया है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। रीना शर्मा जी डीडीए फ्लैट मदनगिर से हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत है। प्रशांत गुप्ता जी राशन